पीएम मोदी के इस कदम से डरे विपक्षी दल, ऐसा हुआ तो मचेगी खलबली। विधि आयोग को पीएम मोदी ने सौंपा वो काम जिसके सफल होते ही पूरे देश में आएगा बड़ा बदलाव। अपने काम से हर बार चौंकाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी इस बार भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में पीएम नरेंद्र मोदी उठाने जा रहे हैं कदम। कभी भी कर सकते हैं घोषणा। केंद्र सरकार वन नेशन वन टैक्स और फिर वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रही है। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के अहम प्रोजेक्टों में से एक है। मई 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। पीएम मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने इसे दोहराया है। पीएम मोदी कई मौकों पर कहते आए हैं, आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा है, ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार और विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। अब पीएम मोदी ने इस कार्य को पूरा करने का जिम्मा विधि आयोग को दे दिया है। जल्द ही विधि आयोग पीएम मोदी की टेबल पर इसका रोड मैप रखेगी और फिर रात 8 बजे का कार्यक्रम शुरू होगा और फिर सुबह के अखबारों में सबको चौंका दिया जाएगा। पीएम मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव को जल्द ही इसलिए भी शुरू करना चाहते हैं जिससे सरकार का अब तक अरबों रुपए बार बार चुनावों में खर्च होने से बचाया जा सके, क्योंकि देश में कहीं न कहीं हर 6 महीने में चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में भले ही पैसा उम्मीदवार अपनी जेब से खर्च करता हो, लेकिन चुनाव कराने का पूरा पैसा सरकार ही वहन करती है और ये पैसा करोड़ में नहीं बल्कि अरबों में होता है। सबसे पहले क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, आइए समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1968 से 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। तो क्या वाकई इसकी जरूरत है? दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर इसकी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव की आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए सिफारिश की गई थी कि एक देश एक चुनाव कराए जाने चाहिए। उम्मीदवार तो अपने प्रचार प्रसार का खर्च खुद ही उठाता है, लेकिन चुनाव कराने का पूरा खर्च सरकारी ही होता है। अक्टूबर 1989 में लॉ कमीशन ने चुनावी खर्च को लेकर गाइडलाइन शुरू की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक लोकसभा का चुनाव का सारा खर्च सरकार ही उठाती है। इसी तरह से विधानसभा चुनावों का खर्च राज्य सरकार के जिम्मे है। अगर लोकसभा चुनावों के साथ साथ किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसका आधा आधा खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठाती है।